Guys, this is Kiara and today I will teach you about the Rowlatt Act. Rowlatt Act 1919. Rowlatt Act was imposed by the Britishers in 1919 after the First World War. Rowlatt Act जो था ब्रिटिशों ने 1919 में इंडियंस के ऊपर इसे इम्पोज किया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. When the Indians were expecting some reforms, but the Britishers implemented more cruel act for Indians. अब ऐसा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स कुछ रिफॉर्म्स करेंगे, तो उसके बदले ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज़्यादा क्रूअल एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया इंडियंस के लिए. रोलेक्ट एक्ट. Rowlatt Act 1919, in which Britishers had the right to arrest anyone without any arrest warrant for 2 years. अब Rowlatt Act 1919 में क्या था कि ब्रिटिशों के पास अब राइट था कि वो किसी को भी विदाउट अरेस्ट वारंट के 2 साल के लिए उनको इम्प्रिजनमेंट में रख सकते हैं. एंड नो वन कुड रेज देयर वॉइस और फाइल अ पेटिशन अगेंस्ट इट. और किसी के पास भी राइट नहीं था कि वो उनके खिलाफ कुछ बोले या कोई पेटिशन फाइल करे. गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका. गांधी जी जो थे वो 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे. ही रेन अ मूवमेंट एट चंपारण इन 1917. और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था चंपारण में पीसेंट्स के लिए. एंड वन एट खेड़ा, और खेड़ा में भी इन 1918 फॉर लेबर्स. मतलब ये कि जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, एक मूवमेंट चलाया था 1917 में बिहार में एंड 1918 में खेड़ा में गुजरात. बोथ मूवमेंट वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड गांधी जी वॉन बोथ मूवमेंट. और दोनों के दोनों जो मूवमेंट थे वो ब्रिटिशों के खिलाफ थे जो गांधी जी ने चलाए थे, और गांधी जी इन दोनों मूवमेंट्स को जीत भी गए थे. दैट्स वाई पीपल आस्क हिम टू रन अ मूवमेंट अगेंस्ट द क्रूअल रोलेक्ट एक्ट एंड द ब्रिटिशर्स. इसी वजह से जो लोग थे उनको इनके ऊपर काफ़ी भरोसा था, बिलीव था, और वो जानते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस लीडर है. इस वजह से वो उनके पास गए कि आप रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ कोई मूवमेंट चलाओ. गांधी जी रेन आ रोलेक्ट सत्याग्रह इन 1919 अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. गांधी जी ने रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया 1919 में ब्रिटिशों के खिलाफ. इन विच इंडियंस अटेम्प्टेड नेशन वाइड हड़ताल प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. और इस सत्याग्रह में क्या था कि इंडियंस को गांधी जी ने बोला कि हमें नेशन वाइड हड़ताल करनी है, प्रोटेस्ट करना है, और उन सब ने एकजुट होकर इसको अटैम्प्ट किया. मतलब एकजुट होकर इसको उन्होंने पूरा भी किया. नेशन वाइड हड़ताल पूरे कंट्री में उन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करने लगे ब्रिटिशों के. But Gandhi had given a stringent message not to use violence in any condition. लेकिन गांधी जी ने एक बात कही थी, उनके सामने क्लियर कहा था कि हमें वायलेंस का यूज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इन एनी कंडीशन हमें यूज नहीं करना है वायलेंस का. इट्स मेन लीडर वर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल. बोथ वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स. और इसके मेन लीडर्स थे, गांधी जी के अलावा इसके मेन लीडर्स थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल. और दोनों को जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो दोनों को ब्रिटिशों ने अरेस्ट कर लिया. पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर हियरिंग द न्यूज दैट बोथ leader were taken into the police custody. The protest turned more aggressive. जब लोगों को इसके बारे में पता चला कि ब्रिटिशों ने उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया है तो वो इस न्यूज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा और फ्रस्ट्रेटेड हो गए. ठीक है, और ये जो प्रोटेस्ट था और एग्रेसिव हो गया. On 13th April, people were gathered in the Jallianwala Bagh to discuss the matter and make plan for further movement. और 13 अप्रैल उस टाइम बैसाखी का फेस्टिवल था उस दिन, और लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जलियांवाला बाग में वो इकट्ठा हुए थे डिस्कस करने के लिए कि अब आगे क्या किया जाए, आगे का प्लान क्या होगा. जनरल डायर गॉट द न्यूज़
that Indians were gathered in the Jallianwala Bagh to protest against the Britishers. और जनरल डायर, उसको पता चला कि जो इंडियंस हैं वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए हैं बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो उनके ब्रिटिशों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए. So he ordered to fire over unarmed people and more than 1,000 of people were killed by the General Dyer order. और अब क्या हुआ कि अब जो जनरल डायर था उसने अपने जो सोल्जर्स थे उनसे बोला कि तुम अनआर्म्ड पीपल जो हैं, मतलब जो भी वहाँ पे गैदर्ड हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, उनको तुम मतलब फायरिंग कर दो उनके ऊपर. और उस फायरिंग में 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए. इसको मसाकार के नाम से जाना जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग मारे गए हैं यहाँ पे. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे ब्रिटिशों की आर्मीज हैं जो गोलियां चला रहे हैं उनके ऊपर. एंड आफ्टर दिस ड्रेस्टेटिक मसाकार द पीपल स्टार्टेड वायलेंस. और जब ये मसाकार हुआ तो बाकी लोग जो थे, इंडियंस थे, उन्होंने वायलेंस स्टार्ट कर दिया. दे किल्ड सम पुलिस ऑफिशियल अगेन एंड सेंट फायर द गवर्नमेंट set fire the government buildings and government records, looted them also. जब इस मसाकार के बाद लोगों को पता चला, इंडियंस को पता चला इस बारे में, तो उन्होंने वॉयलेंस स्टार्ट कर दिया. उन्होंने बहुत सारे पुलिस वाले थे उनको मार दिया. और उनके जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर कहते हैं उनको आग लगा दिया. उनके जो कोर्ट्स थे उनको जला दिया. और उनके बहुत जो कीमती चीज़ें थी उनको लूट भी लिया उन्होंने. गांधी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट ऑन 18 अप्रैल ड्यू टू वायलेंस. और गांधी जी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने मना किया था कि हमें वायलेंस यूज़ नहीं करना है किसी भी कीमत में, किसी भी कंडीशन में. लेकिन इन्होंने, इंडियंस ने वायलेंस क्रिएट किया, वायलेंस स्टार्ट किया, क्योंकि वो भी काफ़ी अग्रेसिव थे उस टाइम उस चीज़ को लेकर, उस मसाकार को लेकर, जलियांवाला बाग मसाकार को. तो गांधी जी काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गए थे. काफ़ी उनको मतलब बहुत अजीब लग रहा था कि उनके लोग मारे जा रहे हैं. तो उन्होंने 18 अप्रैल को वायलेंस के कारण इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया. Indians demanded the investigation against the massacre which attempted by the Britishers. अब इंडियंस थे, अब उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि हमें जो ये मसाकार हुआ है इसके पीछे का रीज़न जानना है कि क्यों इंडियंस को मारा गया है, निहत्थे लोगों पे क्यों गोलियां चलाई गई हैं, इसका रीज़न जानना है. और हमें इसके लिए मतलब वो भी चाहिए. आप कह सकते हो कि इसके लिए हमें मतलब इंसाफ चाहिए. अ कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉल्ड हंटर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द होल मैटर. इट कंसिस्टेड 7 मेंबर्स. अब क्या हुआ कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमेटी को एस्टेब्लिश किया जिसको हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है. कि अब हंटर कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि पूरे मैटर के पीछे मतलब पूरा जो भी मसाकार था उसके होने के पीछे क्या मैटर है, क्यों किया उन्होंने ऐसा. ठीक है. और इस हंटर कमेटी में 7 मेंबर्स थे. जनरल डायर सेड दैट पीपल वर गैदर्ड टू प्लान सम वायलेंट प्रोटेस्ट. दैट्स व्हाई ही ऑर्डर्ड फॉर फायरिंग. जनरल डायर ने अपने सेफ साइड लेते हुए उसने कहा कि जो लोग थे वो जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए थे ताकि वो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके. और कुछ वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे हमारे खिलाफ. इस वजह से मैंने वहाँ पे ऑर्डर दिया था फायरिंग का. The Hunter Committee and the British Parliament found General Dyer innocent and indirectly supported him. और हंटर कमेटी एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जनरल डायर को इनोसेंट पाया और उन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया. जनरल डायर ने ये भी साथ ही साथ ये भी सफाई दी थी कि उन सब ने बारूद, गोला और हथियार लेके वहाँ पे जलियांवाले बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया था. The Rowlatt Act was called off by the Britishers in 1922. और उसके बाद 1922 में ब्रिटिशों ने भी रोलेक्ट एक्ट को कॉल्ड ऑफ कर दिया. अब आ जाते हैं हम खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. The Ottoman Empire was defeated by the Britishers and it was divided into several parts. जो ऑटोमन एम्पायर था अब वो ब्रिटिशों से हार गया था
और वो उसके कई पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया था। एंड द ब्रिटिशर्स snatched द होल पावर ऑफ टर्कीज किंग, और उसके बाद ब्रिटिशों ने उनके टर्की के जो किंग थे उनके सारे पावर्स को छीन लिया था। जहाँ जहाँ उनका राज था, जहाँ जहाँ उनका वो रूल करते थे, वो सब उनसे प्लेसेस छीन लिए गए थे। The Muslims of the whole world considered him as their religious and spiritual guru. और पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम हैं वो उनको अपना रिलीजियस गुरु और स्पिरिचुअल गुरु कंसीडर करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे ब्रिटिशों के ऊपर। गांधी न्यू इट, एंड अब गांधी जी को पता था कि जो मुस्लिम है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इस टाइम में, और ये सही टाइम है कि हम उनकी मदद करें और वो हमारी मदद करें। एंड इट कैन बी द गुड टाइम फॉर ब्रिंग बोथ कम्युनिटी टुगेदर, और ये सही टाइम था कि दोनों कम्युनिटी को इकट्ठा करें ब्रिटिशों के खिलाफ। एंड मुस्लिम वर द ओनली कम्युनिटी दैट डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी मूवमेंट रिलेटेड टू इंडियाज फ्रीडम बिफोर इट। और गांधी जी को पता था कि सिर्फ मुस्लिम ही ऐसी कम्युनिटी है जिसने अभी तक कोई किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये बेस्ट टाइम था कि हम उनकी हेल्प करें और वो हमारी हेल्प करें, और हम इकट्ठा होकर हम दोनों कम्युनिटी इकट्ठा होकर ब्रिटिशों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। But there were many leaders against this idea, especially Tilak. They said we should not interfere in any religious matter. But Gandhi succeeded to convince them. अम, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफ़ी और लीडर्स थे, काफ़ी लीडर्स थे जो इस आइडिया के, गांधी जी के इस आइडिया के खिलाफ थे। स्पेशली तिलक, उन्होंने कहा कि हमें किसी के भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट गांधी जी ने थोड़ा टाइम लगा लेकिन सबको कन्विंस कर लिया कि हमें करना चाहिए और इससे हमारा भी फ़ायदा उनका भी फ़ायदा है। एंड खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1920। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया था 1920 में। एंड ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वॉज सेट अप बाय द अली ब्रदर्स। और जो ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी उसको सेटअप किया था, मतलब बनाया था अली ब्रदर्स ने। मोहम्मद अली एंड शौकत अली उनका नाम था। इट्स मेन एम टू ब्रिंग द पावर बैक टू टर्कीज खिलाफत, और इसका मेन एम था कि जो टर्की के खलीफा थे उनके पावर को वापस दिलाना। हिज कंट्रोल ओवर द सैक्रेड टेरिटरी गिवन बैक टू हिम, और उनसे जो उनकी टेरिटरी छीनी गई थी, टेरिटरी जहाँ पे वो रूल करते थे, वो भी उनको वापस दिलाना। ये खिलाफत कमेटी, इंडिया खिलाफत कमेटी जो थी, इसके मेन एम था। All India Khilafat Committee held a special session in Calcutta to approve the non-cooperation movement. ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है उसने एक स्पेशल सेशन किया था कलकत्ता में ताकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर सके। सेकेंड सेशन हेल्ड इन नागपुर टू इंडोर्स दी NCM, और सेकेंड सेशन जो है वो नागपुर में हुआ था ताकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इंडोर्स कर सके, बढ़ा सके। Non-cooperation movement, boycott of schools, colleges and the government offices and government courts and official post in government। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि बॉयकॉट किया गया था, स्कूल का बॉयकॉट किया गया था जो ब्रिटिश से रिलेटेड थे, कॉलेजेस का, गवर्नमेंट ऑफिसेस का, गवर्नमेंट कोर्ट्स का, ऑफिशियल पोस्ट इन गवर्नमेंट, सबका बॉयकॉट किया गया था। एंड प्रोहिबिशन ऑफ लिकर शॉप्स, और लिकर शॉप जो थे उनका भी बॉयकॉट किया गया था। एंड प्रोमोट खादी एंड इंडियन गुड्स एंड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। अब क्या किया था कि खादी को, हमारे इंडिया की जो बनाई हुई सामान थे उनको प्रोमोट करने लगे थे, इंडियन गुड्स को, एंड बॉयकॉट करने लगे थे फॉरेन गुड्स को। इट वॉज द एक्चुअल मास मूवमेंट, और ये एक्चुअल में मास मूवमेंट था क्योंकि यहाँ पे सबने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो इंडियंस हो, सबने पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटिशों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। अब आ जाता है चोरी चोरा इंसिडेंट जो 1922 में हुआ था। चोरी चोरा इंसिडेंट जो है वो हुआ था 1922 में, और ये एक प्लेस है यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। इट्स पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द राइजिंग ऑफ फूड प्राइस एंड लिकर शॉप्स।
यहाँ के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि फूड प्राइसेस के जो फूड प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके रेट हाई हो रहे थे। लिकर शॉप्स के भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ भी। द क्लेसेस हेल्ड बिटवीन द पुलिस एंड लोकल पीपल। जो क्लेश थे अब वो पुलिस और लोकल पीपल के बीच में स्टार्ट होने लगे थे, हो रहे थे, ठीक है। एंड पुलिस बिटन दी सम लीडर्स एंड लोकल पीपल, और पुलिस ने कुछ लीडर्स को और कुछ लोकल लोगों को मार दिया था। एंड इट्स रिएक्शन पीपल गोट एंग्री एंड दे बर्नड डाउन द पुलिस स्टेशन इन विच 22 पुलिसमैन वर किल्ड। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि क्लेसेस जो थे वो पुलिस और लोकल पीपल के बीच में हो गए थे, और इतने ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो गया था कि पुलिस ने कुछ लीडर्स को, लोकल लोगों को मतलब मारा। तो इसके रिएक्शन में क्या हुआ, पीपल मतलब लोग जो थे काफ़ी गुस्सा हुए, और उन्होंने पुलिस स्टेशन जो था उसको जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा मारे गए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लोग लेकर जा रहे हैं, आग लेकर जा रहे हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन को जलाने के लिए। टर्की हैड एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी सिस्टम एंड मुस्तफ़ा कमाल पासा बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब टर्की जो था वो डेमोक्रेसी सिस्टम उसने एक्सेप्ट कर लिया था, और मुस्तफ़ा कमाल पासा जो थे वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए थे। एंड मुस्लिम्स कॉल्ड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब मुस्लिम ने भी कॉल्ड ऑफ मतलब खिलाफत मूवमेंट था उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था, मतलब उसको ख़त्म कर दिया था। अब in 1922, the non-cooperation were called off by the Gandhiji because of the Chori Chora incident and the violent nature of the protester. और इन 1922 मतलब 1922 में गांधी जी ने भी इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था कि हम कोई भी वॉयलेंस नहीं करेंगे, लेकिन चोरी चोरा में वहाँ पे 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, इस वजह से गांधी जी ने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया।